तो बच्चों सीबीएसई के इतिहास में आज से पहले जो कभी नहीं हुआ, दसों साल में कभी नहीं हुआ, वो हो चुका है जहां सीबीएसई अपने डेट शीट को जारी करती थी नवंबर दिसंबर के महीने में, बल्कि कहना चाहिए दिसंबर के एंड में। वो इस बार हो गया है डेट शीट जो है सीबीएसई ने 2026 बोर्ड वालों के लिए वो अभी जारी कर दिया है अपना नए चेंजेस के साथ में। तो क्लास 10 का डेट शीट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं तुम्हारा विशाल सर। ये वीडियो बहुत बड़ा धमाकेदार होने वाला है। वैसे मैंने तुमको आज से 2 सप्ताह पहले, ये देख सकते हो यहां पे 2 सप्ताह पहले मैंने तुम लोगों को अपडेट दे दिया था कि क्लास 10-12 का जो डेट शीट है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। फिर भी मेरे पास में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आपने सबसे पहले बताया, लेकिन इसमें और क्या चेंजेस हैं वो भी एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो फायदा रहेगा। तो बच्चों ये वीडियो तुम लोगों को डेडिकेटेड है और यहां पे मैं तुमको दिखाने वाला हूं सीबीएसई का वो सर्कुलर जो 9 पन्ने का है। ये 9 पन्ने का सीबीएसई ने सर्कुलर देखो दिया हुआ है और यहां टोटल शेड्यूल समझा दिया है। ये देखो यहां पूरा डिटेल्ड शेड्यूल जो है, डेट शीट जो है बोर्ड एग्जाम 2026 का, क्लास 10 का, 12 का, सब कुछ समझा दिया है। 9 पन्ने का है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको डिटेल से समझा दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कब से तुम्हारा एग्जाम शुरू होगा, कब खत्म होगा, 2 बोर्ड एग्जाम्स के बीच में कितना गैप है और 2 सब्जेक्ट्स के बीच में भी कितना गैप है, वो भी मैं तुमको यहां बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यहां पे जल्दी से देखो भाई, तुमको जैसा पता है कि इस बार का जो बोर्ड एग्जाम तुम लोगों का होने वाला है वो एक बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाला है, 2 बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 2 बोर्ड एग्जाम होंगे जिसे कहा जाएगा फेज 1 और फेज 2। ठीक है, तो फेज 1 जो है वो कब से शुरू होगा और फेज 2 है वो जो कब से शुरू होगा, सब पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहां देखो, पहले मैं क्लास 10 वालों का मैं बता रहा हूं। ये जो तुम्हारा फेज 1 जो तुम्हारा एग्जाम चलेगा ना, ये देखो यहां पे कह दिया गया है, पहले ही डिटेल बता दिया गया है कि तुम्हारा जो है वो टोटल 17 फरवरी से शुरू होकर के 2 मार्च तक के अंदर में तुम्हारा एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे फर्स्ट फेज के एग्जाम में 18 दिन जो है वो तुमको लगने वाले हैं इस बोर्ड एग्जाम में। समझ रहे हो? तो तुम्हारा फर्स्ट पेपर कौन सा है, तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, मैं तुमको डिटेल समझा देता हूं। ठीक है, तो फेज 1 पहला बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा शुरू होगा, देखो मैथ्स का पेपर से शुरुआत हो रही है 17 फरवरी 2027 को, पूरे सिलेबस के साथ में। आई रिपीट, पूरे सिलेबस के साथ में तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम शुरू होगा 17 फरवरी को और उसके बाद में 17, 18, 19, 20 और 21, यानी कि 3 दिन का गैप हुआ। एसएसटी का सेकंड पेपर होगा, मतलब सेकंड पेपर एसएसटी का होगा 21 फरवरी को। ठीक है, देन उसके बाद में 21 फरवरी के बाद में अगेन 3 दिन का गैप रख रहा है, 22, 23, 24 और 25 फरवरी को होगा किसका पेपर, साइंस का पेपर। देन 25 के बाद में सिर्फ 1 दिन का गैप दिया गया है हिंदी के लिए, 27 फरवरी को तुम्हारा होगा हिंदी का पेपर। 27 के बाद में 2 मार्च को तुम्हारा होगा इंग्लिश। अब मैं तुमको यहां याद दिला दूं कि 2027 में होली जो है वो 4 मार्च को है, तो यानी कि तुमको 2 तारीख को ही एग्जाम खत्म कर दिया, 18 दिन के अंदर में तुम्हारा पूरा मामला समेट दिया। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर पहला बोर्ड एग्जाम हुआ तो हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट इस फेज 1 पहला बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा तुम्हारा 20 अप्रैल को। अच्छा, यहां पे मैं तुम लोगों को बता दूं कि भाई साहब इस बार 2 बोर्ड एग्जाम है, इसको सोच करके, सुन करके, समझ करके लापरवाह मत हो जाना, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है वो इस बार यूनिक है। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न क्या है अगर डिटेल से समझना चाहते हो तो उसका भी वीडियो बन जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा पहला प्राइम सवाल है पहले उसको ले लेते हैं। एक अच्छे बुक की तलाश, और मैंने तुमको लगातार हमेशा गाइड किया है कि एनसीईआरटी को टॉप 1 में रखना, उसके बाद में चाहे जिसको रखना। तो यहां पे देखो, तुमको मैंने परसों एक बुक सजेस्ट किया था और अब मैं ओसवाल गुरुकुल का ही दूसरा बुक मैं तुमको सजेस्ट कर रहा हूं। ये देखो यहां, ये है ओसवाल गुरुकुल का लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर्स सीबीएसई क्लास 10। इसके अंदर में तुमको 10 सालों के सॉल्व्ड पेपर्स, यानी कि 2015 से लेकर के 25 तक का टोटल सॉल्व पेपर तुमको मिल जाएगा, जिसके अंदर में इंक्लूड है इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। 10 साल का पेपर तुमको मिल रहा है, मतलब तुमको तैयारी करने में बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। और इतना ही नहीं, इसमें हर एक सब्जेक्ट का 20-20 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में तुमको बोर्ड मार्किंग स्कीम कैसा होता है वो तुम इसको देख करके सारा चीज समझ जाओगे। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि भाई पहले के सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उसमें 2 स्ट्रिक्ट साइन है, 2 स्टार साइन है, उनको देखते ही समझ जाना कि भाई साहब ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, उसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये बुक तुमको मिल जा रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम वहां से ले सकते हो।
अपने नियर बाई स्टोर से ले सकते हो, लेकिन ये बुक मेरे द्वारा टेस्टेड है, मैंने पूरी तरह से टेस्ट किया हुआ है, तो तुम इसके साथ में जा सकते हो। ठीक है, तो ये बुक तुम ले लेना। अब यहां पे देखो सेकंड फेज का कहानी। सेकंड फेज में हम बाद में जाएंगे, पहले एग्जाम पैटर्न को भी जरा सा समझ लेते हैं। देखो इस बार क्लास 10 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें बड़ी बदलाव की गई है। पहला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तीसरा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। अब तुम बोलोगे सर इसमें बदलाव क्या आया? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि भाई साहब ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे इसको रिड्यूस करते जा रहा है सीबीएसई, कम करते जा रहा है। तो 30% मात्र क्वेश्चन आएंगे और सो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। मैं साफ बोल रहा हूं, अगर तुम सोचोगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चन से आएगा, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से आएगा, तो महाबेवकूफ साबित हो जाओगे। इस बार के बोर्ड वाले में मतलब जितने बच्चों ने मेरा बात सुना, माना, मतलब उनका 95, 96, 97 के ऊपर गया, किसी से भी पता लगा लो। ठीक है, 97% के ऊपर गया है हमारे बच्चों का रिजल्ट, क्लास 10 वाले का भी, 12 वालों का भी। लेकिन जिन्होंने अपना जिद को भी रखा, सर स्कूल वाले भी ऐसा बोल रहे थे, फलाना यूट्यूबर भी ऐसा बोल रहा था, वो सब फंसे। ठीक है, तो यहां पर इस पे ध्यान रखना है। दूसरा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 50% रहेगा। 50% के अंदर में भी अगेन आई रिपीट कि बहुत ध्यान देना होगा हमें इस पे। एक तो सिलेक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चन पे, दूसरा कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। सिलेक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन किसे बोलते हैं नहीं पता, कमेंट सेक्शन में लिख दो। और वैसे भी तुम्हें एक और चीज लिखना है जो तुम जान रहे हो, मैंने हर वीडियो में कहा है, अपना क्लास और अपना नाम लिखो, क्योंकि हम रैंडमली सेलेक्ट करने वाले हैं पूरे भारत से, अलग अलग स्टेट, सभी जगह से कुछ सैकड़ों स्टूडेंट्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उनको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, एवरीथिंग। ठीक है, मैं लाइव जूम मीटिंग क्लास लूंगा, जूम मीट पे आऊंगा और हम लोग बैठ के बात सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो ये सारा सीबीक्यू स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस अगेन रहेगा 20%। लेकिन अगर तुम खोजोगे कि भाई साहब मुझे वहां का वहां मिल जाए, इंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन या एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन, नहीं मिलेगा। गलती मत करना, नहीं तो फंस जाओगे बाद में, मुझे नहीं बोलना। ठीक है, ओके। अब फेज 2 में आते हैं और फेज 2 में जो तुम्हारा पेपर शुरू होगा वो शुरू होगा, अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले ये कंफ्यूजन था कि फेज 1 में 50% सिलेबस आएगा, फेज 2 में रेस्ट 50% आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों फेज में फुल सिलेबस आएगा, पहली बात। दूसरा बात कि फेज 1 या फेज 2 कौन सा देना चाहते हो ये इंटायरली तुम्हारा चॉइस है, कोई तुम्हें रोक टोक नहीं कर सकता। मतलब फेज 1 भी दोगे, फेज 2 भी दोगे, तुम्हारा चॉइस है। फेज 1 नहीं देकर के फेज 2 दोगे, तुम्हारा चॉइस है। फेज 1 दिया और फेज 2 नहीं दिया, तुम्हारा चॉइस है। मतलब सब कुछ तुम्हारा चॉइस है। मतलब सीबीएसई इन शॉर्ट कहना चाहती है भैया ठोक लो, मार्क्स को उठा लो, बम्पर उठा लो। ठीक है, तो पहला पेपर अगेन यहां मैथ्स से शुरू हो रहा है, जो कि शुरू होगा 5 मई 2027 को। ठीक है, अब इसके बाद में गौर करो, अगेन सेकंड पेपर एसएसटी रख रहा है 6, 7, 8, 3 दिन बाद 9 मई को तुम्हारा पेपर होगा एसएसटी का। देन फिर ले लो 10, 11, 12, फिर अगेन 3 दिन का गैप दिया गया। 13 तारीख को होगा यहां पेपर किसका? साइंस का। 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, यहां पर 4 दिन का गैप दिया गया है इंग्लिश में। अब इंग्लिश में क्यों दिया, ये मेरे लिए हैरानी की बात है। और मेरे मन में वैसे एक और सवाल है कि तुमने शायद नोटिस नहीं किया कि मैथ्स का पेपर जो है ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट रखा गया है। क्यों मैं नहीं जानता, ये मेरे हिसाब से तो रॉन्ग मूव है, गलत मूव है। ठीक है, तो यहां पे 18 में 4 दिन बाद में रखा जाएगा इंग्लिश का पेपर, और 18 के बाद में 19, 20, 2 दिन के गैप के बाद में तुम्हारा लास्ट पेपर होगा हिंदी का 21 मई को। रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट आएगा तुम्हारा 30 जून। 21 मई, 30 जून, मतलब लगभग 1-1.5 महीने का टाइम ले रहा है। और वैसे मैं तुमको एक और चीज दिखा दूं, ठीक है, तुमको दिखाई देता हूं पहले ताकि तुम समझ जाओ। ये देखो यहां पे टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तुमको मैंने क्या कहा था, 9 पन्ना तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहला बोर्ड एग्जाम जो होगा वो 18 दिन चलेगा। ठीक है, 18 दिन। और दूसरा बोर्ड एग्जाम जो होगा वो 16 दिन चलेगा। मतलब फेज 1 चला था कितना दिन? फेज 1 चला था 18 दिन, और फेज 2 चलेगा तुम्हारा कितना दिन? 16 दिन। ठीक है, 16 दिन था ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। हाँ यस, 16 दिन। तो मतलब सीबीएसई ने क्या किया है, 16 दिन, 16 डेज। अब सीबीएसई ने क्या किया, इसका मतलब कि 18 जोड़ 16 मतलब 34 दिन में इन्होंने अपना बोर्ड एग्जाम को खत्म करने का फैसला लिया है, जो कि इतना ही लगभग समय लगता था
एक बोर्ड एग्जाम जो अभी तक होता था ना उसमें इतना ही टाइम लगता था। ठीक है, तो तुमको मैंने सारा क्लैरिटी दे दिया है कि बोर्ड एग्जाम कब होगा। 12th वाले बच्चे, मैं जानता हूं तुम लोग का कमेंट आएगा सर आपने हमारा नहीं बताया, तुम खाली हाँ बोलो, मैं तुमको दिखाऊंगा। और तुमको पहले मैं सर्कुलर भी सीबीएसई का दिखा देता हूं। और एक और बात कि पॉइंट नंबर 20 में जब इसका जाओगे तो एक खटका वाला बात है। ठीक है, हाँ 21 पॉइंट नंबर पे, इस सर्कुलर के 21 नंबर पॉइंट में जाओगे तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि यहां साफ साफ कह दिया है कि भैया नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब जो बच्चा फेज 1 में भी फेल हुआ और फेज 2 में भी फेल हुआ उसका कोई उपाय नहीं है, उसके लिए कोई स्पेशल एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम, कुछ भी बोल दो वो नहीं होने वाला। हाँ इंप्रूवमेंट का तुम दे सकते हो, लेकिन वो कब दोगे, वो तो तुम दोगे फिर नेक्स्ट ईयर, तो मतलब 1 साल तो बर्बाद हुआ है ना। हाँ कॉपी रीचेकिंग का अलाउड है तुम्हें, रिवैल्यूएशन का अलाउड है तुम्हें, वो परमिशन मिलेगा, लेकिन भैया ये तो झटका लगेगा। देख रहे हो यहां पहले ही बोल दिया पॉइंट नंबर 20 में कि फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनेशन जो है वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के रूप में ही काम करेगा। ठीक है, तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई है तो प्लीज दबा के लाइक करो। एक बार फिर से कह रहा हूं हम पूरे भारत से चुनने वाले हैं टॉप स्टूडेंट्स को, इसके लिए मार्क्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे एक जुझारूपन, एक मेहनत की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है। तो अपना नाम और अपना क्लास कमेंट सेक्शन में भर दो, हम ऑटोमेटिकली हम सेलेक्ट करना शुरू करेंगे। जो भी लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको हम जज करेंगे और उनको हम पूरा गाइडेंस देंगे। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 12th क्लास का मैं पूरा मार्किंग स्कीम भी समझाऊंगा और 12th का तुमको टाइम टेबल भी दे दूंगा। इस वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।